आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है, बहुत प्यारा, अति मनोहर, अति मनभावन और अति रहस्यपूर्ण। भगवान राम लक्ष्मण के साथ जनकपुर में घूम रहे हैं और सारे नर नारी उनको देख रहे हैं आश्चर्यचकित होकर। वहीं पर कुछ सखियां आपस में बातचीत कर रही हैं। एक सखी भगवान राम का परिचय देती है, अन्य सखियों को बताती है और कह रही है ये जो दोनों भाई हैं ना, एक का नाम राम है, एक का लक्ष्मण है। जो राम है वे कौशल्या के पुत्र हैं, जो दशरथ हैं वे जो लक्ष्मण हैं वे सुमित्रा के, और दशरथ इनके पिता हैं। ये राम विश्वामित्र के यज्ञ की रखवाली करने आए थे। वहां उन्होंने अनेक राक्षसों का संहार किया और उसके बाद अहिल्या का उद्धार किया, और अब ये अपने गुरु के संग धनुष यज्ञ देखने आए हैं। तो उनकी इतनी बातचीत हो रही थी और सब बहुत हर्षित हैं देख देख कर भगवान राम और लक्ष्मण को। तो अब उनकी बातचीत का जो क्रम है उसमें हम प्रवेश करते हैं कि आगे वे क्या बात कर रही हैं। और इन सखियों की बात बहुत गहरी और मूल्यवान है, यूं ही साधारण बातें नहीं है। जिसे कहते हैं ना कि माँ सरस्वती किसके मुख पर आकर क्या बोल जाती हैं, जिसके मुख से बोलती हैं उसको भी पता नहीं होता कि कौन बोल गया आकर। वह तो यंत्र की भांति होता है। वाग देवी जो चाहती हैं बुलवा देती हैं। तो ऐसे ही इस समय साक्षात मां सरस्वती मिथिला की इन सखियों की जिह्वा पर विराजमान है और वे ही बोल रही हैं। मनुष्य तो ऐसी बातें बोल नहीं सकता। वे ही प्रेरणा देती हैं, उनकी ही अंतर प्रेरणा से ऐसे सुवाक्यों की रचना होती है, सुविचार उद्घाटित होते हैं। तो देखें वे सखियां क्या बात कर रही हैं राम के संबंध में। देख राम छवि को एक कही ही, राम की छवि देखकर कोई एक बोली। फिर उनमें से जब सारी बातें सुना ली सब सखियों की, तब एक सखी बोलती है बड़ी गहरी बात, जोगु जानकी ही यह बर अहे, कि अरे ये जो राम है ना, ये तो जानकी के लिए बिल्कुल उपयुक्त वर है। पहली बार किसी ने यहां ये बात कही है, सबसे पहली बार। अब इस सखी के जिह्वा से कौन बोल रहा है, कहीं किसी को कल्पना में भी नहीं है। स्वयं विश्वामित्र और महाराज जनक, इन्होंने भी कहीं पर किसी प्रकार का कोई ऐसा संकेत नहीं दिया। विश्वामित्र तो सिर्फ इनको एक तरह से सैर कराने के बहाने से लेकर आ गए हैं कि चलो तुमको एक धनुष यज्ञ दिखाते हैं। गुरु के पास आए हुए हैं तो गुरु का तो काम ही है भिन्न भिन्न प्रकार की रहस्यात्मक वस्तुओं को दिखाना, कथाओं को सुनाना।
तो विश्वामित्र तो यही कहकर लाए हैं कि चलो धनुष यज्ञ देखने चलते हैं। जो सखी इन्हीं देख नर नाहु, पन परिहर हैं हठि करहूं विवाहो। वह सखी क्या कहती है कि अगर महाराज जनक राम को देख लें तो क्या करेंगे, देखते ही जो उन्होंने धनुष भंग करने की प्रतिज्ञा रखी है जानकी के लिए कि जो कोई इस धनुष को भंग करेगा जानकी उसके गले में वरमाला डालेगी, वह जानकी का पति होगा, जानकी उसे वरण करेंगे। यह जो प्रतिज्ञा रखी है ना महाराज जनक ने, यदि वे राम को देख लेंगे तो तत्काल अपनी इस प्रतिज्ञा को भंग कर देंगे। तो कहेंगे सब हटाओ, कोई प्रतिज्ञा नहीं चलेगी है, मुझे तो जानकी का विवाह, सीता का विवाह केवल राम से करना है, राम के अतिरिक्त कोई सीता के लिए मुझे सुपात्र नहीं दिखता। तो वे तत्काल अपनी प्रतिज्ञा को भंग कर देंगे। सखी, मुझे नहीं लगता कि अभी तक महाराज जनक ने राम को देखा है, मुझे नहीं लगता। यदि देखा होता तो वे धनुष की प्रतिज्ञा को भंग कर चुके होते। को कहे भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। किसी ने क्या कहा कि अरे नहीं नहीं भाई, महाराज जनक ने भगवान राम को देख लिया है और आदर सहित ऋषि मुनि के साथ उनका सम्मान भी किया है। यह मत कहो तुम कि उन्होंने अभी तक नहीं देखा है, और यदि देख लिया होता तो वे अपनी प्रतिज्ञा भंग कर चुके होते। देख चुके हैं, गए थे वे, आदर सम्मान किया। सखी परंतु पन राउ न तजे। कहती लेकिन सखी एक बात याद रख लो, मैं बता रही हूं तुम्हें, तुम कह रही हो ना कि अभी महाराज जनक ने राम को नहीं देखा है, देख लिया है, उनके गुरु के साथ उनका सम्मान भी कर लिया है, लेकिन ये जो राजा है ना हमारा जनक, ये अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं करने वाला, बिल्कुल भी नहीं करेगा। थोड़ा आक्रोश है सखी के मन में जो ये कह रही है, अभी जो सखी कह रही है कि जनक जो है ना ये अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं करेगा। विधि बस हठी अविवेक भजी। कहती ये बहुत ज़िद्दी है, बहुत ज़िद्दी है, हठी है और अविवेकी है, मत मारी गई है इसकी। महाराज जनक के लिए, अपने राजा के लिए कह रही है कि मत मारी गई है जनक की जो ऐसी प्रतिज्ञा रखी कि भगवान शिव का धनुष कोई भंग करे, उसे तो कोई छू ही नहीं पाता है, भंग कहां से करेगा। और जिद ऐसी है कि ये रहेगी प्रतिज्ञा, हटेगी है ही नहीं। ऐसा अविवेकी निर्णय उन्होंने लिया है। बहुत आक्रोश है इस सखी के मन में। कहती भूल जाओ कि वो प्रतिज्ञा भंग करेगा, बहुत जिद्दी है ये राजा, बिल्कुल नहीं करेगा। हमने पूछा था हनुमान जी से कि यह प्रतिज्ञा भगवान शिव के धनुष अजगव को भंग करने की ये जनक महाराज ने क्यों रखी, क्या कारण था इस प्रतिज्ञा के रखने का, जबकि उन्होंने अपनी जनी हुई पुत्रियों के लिए ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं रखी, सीता के लिए रखी। क्या कारण था। और हनुमान जी ने जो कारण बताया वो कारण सुनकर मैं ठगा सा रह गया। दूर दूर तक कल्पनाओं में, ख्वाबों ख्यालों में वो कारण नहीं हो सकता था, और ऐसा कारण केवल हनुमान जी ही बता सकते हैं।
2 स्थानों पर उन्होंने मुझसे ये कारण लिखवाया, एक वनवास में, एक वन वन में राम, जो आगे का खंड है। ऐसी ऐसी चीजें बता देते हैं कान में आकर, जाई न बरने, इनका वर्णन हो ही नहीं सकता। अब यहां पर वही सखी ये बात कह रही है कि राजा ने ऐसी अविवेकपूर्ण प्रतिज्ञा अपनी जिद में आकर रख दी और वो राजा अपनी जिद छोड़ेगा नहीं। को कहे जो भल अहि विधाता, सब कहे सुनिए उचित फल दाता। तो जानकी ही मिले हैं बर एहो, नाहिन आली इहाँ संदेहो। एक सखी बोली कि अरे छोड़ना तो इन बातों को, मैंने तो एक बात सुनी है कि वह जो विधाता है ना, वो कभी किसी को बुरा फल नहीं देता, सदा अच्छा ही फल देता है। और यदि यह बात सुनी हुई मेरी सत्य है तो इसका उचित फल मिलेगा। यदि यह सत्य है तो, यदि सच में विधाता ऐसा है कि वह शुभ का शुभ फल ही देता है, तो मेरी बात निश्चित रूप से जान ले सच निकलेगी। राजा अपनी प्रतिज्ञा वापस ले या ना ले, किंतु सीता को राम ही पति के रूप में मिलेंगे यदि विधाता सच्चा है तो। जो जानकी ही मिलिए बरु एहो, जानकी को यही वर मिलेगा। नाहिन आली इहाँ संदेहो, और जान ले मेरी सखी, यहाँ कोई संदेह का अवकाश नहीं है। नो डाउट, किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। यदि विधाता सच्चा है तो। एक उसने यहाँ पर आपत्ति रख दी है कि यदि विधाता सच्चा है तो विधाता को भी इस समय सुना रही है वह सखी कि सुन ले विधाता, इधर कान दे ले। अगर भूल चूक से तूने अपने विधान में कुछ और बद रखा हो तो तत्काल बदल ले, अन्यथा तेरी साख गिरने वाली है। तेरे संबंध में जो गुणी जनों ने कहा है, ज्ञानी जनों ने कहा है, मिथ्या हो जाएगा, संभल जा। तो विधाता को भी वह सखी सुना रही है। जो भिद बस अस बने संजोगो, तो कृत्य हो ये सब लोग। फिर एक अन्य सखी क्या कहती है कि सच में सखी तूने बहुत प्यारी बात कही है। यदि यह संजोग बन जाए कि सीता को राम पति के रूप में मिल जाए, किस विधि ये संजोग हो जाए, तो कृत्य हो ही सब लोग, तो ये हमारी मिथिला के सभी लोग कृत्य हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे, बड़भागी हो जाएंगे, बड़े भाग्यशाली होंगे ये सब जो राम सीता को मिल जाए। सखी हमरे आरती अतिताते, कब हूँ है आवही ही नाते। कहती यदि ऐसा हो जाएगा ना तो इसी बहाने इनके दर्शन होते रहेंगे, वरना इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यदि ये मिथिला राम जी की ससुराल बन जाएगी तब तो इस बहाने वे आते रहेंगे और हम इनके दर्शन करते रहेंगे, अन्यथा कहाँ दर्शन होने हैं इनके, दुर्लभ हैं दर्शन। पता नहीं कौन से पुण्यों का उदय हुआ था हमारा कि आज राम के दर्शन हम कर रही हैं। यदि यह संजोग नहीं बना, ये अयोध्या लौट गए, तब फिर न आवेंगे, फिर कहाँ हम दर्शन कर पाएंगे। तो यदि ये संजोग बन जाएगा तब तो इनको मिथिला आना ही आना होगा और तब हम इनके जी भर के दर्शन किया करेंगे। नाही तो हम कहूँ सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूर। कहते नहीं तो सखी सुन ले, इनके दर्शन दुर्लभ हैं यदि यह संजोग नहीं बना तो।
यह सुघटु तब होई जब पुण्य पुराकृत भो। और यह संयोग कब घटेगा? कब सीता को राम मिलेंगे? जब हम पूरी इस जनकपुरी के, मिथिला के लोगों के पुण्य का उदय होगा, तब हम सभी के पुण्यों का यदि उदय होगा तो ही यह संभव है, अन्यथा संभव नहीं। बोली अपर कहूँ सखिनी का, यही विवाह अति हित सभी का। एक अन्य सखी बोलती है कि हाँ सखी, तू बिल्कुल सही कह रही है, यदि ऐसा हो जाए तो हम सबका भला हो जाएगा। को कहे शंकर चाप कठोरा, यही श्यामल मृदु गात किशोरा। एक अन्य सखी बोली, अरे तुम सब बातें ही किए जा रही हो, कभी यह भी तुमने देखा है कि जो भगवान शंकर का जो धनुष है कितना कठोर है? अच्छे अच्छे योद्धा, महारथी हिला नहीं सके उसे, हिला नहीं सके। और ये जो सांवले शरीर वाला किशोर है, बालक, ये तो कितना कोमल है। यह कोमल बालक कैसे उस धनुष को भंग कर सकेगा जिसे हिला पाना ही बड़े बड़े महावीरों के वश का नहीं रहा? तो मुझे तो संदेह हो रहा है कि यह कैसे बात बनेगी जिन सब की तुम इतनी आशा लगाए बैठी हो। तब एक अन्य सखी इसकी बात का उत्तर देती है। सब असमंजस अहि सयानी, यह सुन अपर कहूँ मृतबानी। इस बात को सुनकर सभी असमंजस में आ गई कि हाँ, बात तो ये ठीक कह रही है कि ये जो श्यामल किशोर राम है, कोमल तन वाले, कैसे इस धनुष को तोड़ेंगे? सभी असमंजस में आ गए। तब एक सखी जो बहुत सयानी थी, बहुत मधुर स्वर में बोली, सखी इन कह को अस कही है, बड़ प्रभाव देखत लगो अये। कि सखी, इनके प्रभाव को सभी नहीं जान सकते। अनेक लोगों का तो ये कहना है कि ये दिखने में बड़े सुकुमार, सुकोमल राजकुमार दिखाई देते हैं, लेकिन इन्होंने कृत्य बड़े महान किए हैं, बड़े बड़े कृत्य किए हैं। इनके इस कोमल, सुंदर और सुकोमल रूप पर ना जाना, बड़े महान कृत्य किए हैं इन्होंने। तो इसको देखकर तुम इनका मूल्यांकन मत करने बैठ जाओ। परस जासु पद पंकज धूरे, कहते हैं जिनके चरण कमलों की धूल का स्पर्श करते हैं, कैसे हैं ये राम, जिन्हें तुम सुकोमल कह रही हो सखी, कि ये शिव के धनुष को भंग नहीं कर पाएंगे। ये जो शिव हैं, ये जो राम हैं, इन राम के चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाकर तरी अहिल्या कृत अघभूरी, यह जो अहिल्या है जिसने बहुत पाप किया था, वो भी पार हो गई। अहिल्या ने क्या पाप किया था जिसे अहिल्या का पाप कहा गया? उसके संबंध में राम ने कुछ नहीं कहा। यह धनुष जिसे बड़े बड़े महावीर नहीं हिला पाए, यह मेरे लिए भी बड़ा जटिल विषय बन गया था कि ऐसा क्या हुआ कि राम ने इस धनुष को संकेत मात्र से उठा लिया, जबकि बड़े बड़े महायोद्धा नहीं उठा पाए। और अहिल्या ने क्या पाप किया था, और जिसे राम ने पाप की संज्ञा ही नहीं दी। संसार जिसे पाप कह रहा है, उसे राम
सहज स्वीकार कर रहे हैं, पाप कह ही नहीं रहे। और कृपा हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। सच में अगर वे ना दिखाते मुझे ये सारे दृश्य, तो मैं भी अंधेरों में रहता ऐसे ही, बिल्कुल अंधेरों में। तो ज्ञान गुण के सागर ने दिखाया, गुरु बनकर दिखाया, लिखवाया सब कुछ। कहते हैं ना कबीर साहब, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। तो हनुमान जी ने सदगुरु बनकर अनंत लोचन उघाड़े और अनंत दिखावण हार बन गए। सब दिखाया उन्होंने और लिखवाया। इसीलिए अभी इन कुछ दिनों से नियमित रूप से ये चर्चा मैं कर रहा हूं वनवास उपन्यास की। वनवास में तो हनुमान जी बस आसन लगा कर बैठे, और ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, मेरी तो है ही नहीं कुछ बड़ाई। ये उनकी आराधना है, उनकी स्तुति है, उनकी रचना है। तो मैं क्यों ना गान करूं उनका, क्यों ना गान करूं। ऐसी अनमोल रचना वे लिखवा रहे हैं, उनकी ही रचना है। तुलसीदास से कहा तो तुलसीदास भी गा गा कर घूमते थे, मैं भी गा रहा हूं, उन्हीं के गीत गा रहा हूं। जिसे सुनने हो, जिसे नाचना हो, जिसे झूमना हो, वो झूमे। कबीर साहब के शब्दों में कहूं तो, कबीरा भाटी कलाल के, कि मैंने तो शराब की भट्टी खोली हुई है, हिम्मत है तो आओ और पियो। हिम्मत वाले चाहिए पीने के लिए, कच्चे दिल वाले, कमजोर दिल वाले नहीं, संकल्पशील, साहसी, जिनके हृदय में भाव हो, भक्ति हो, ऐसे पियक्कड़ चाहिए, ऐसे भंवरे चाहिए, जो गुनगुन करते हुए राम की धुन में इस वनवास में राम के साथ प्रवेश करें। परस जास पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत अघभूरी, सो की रही बिन शिव धनुष तोरे, यह प्रतीत परिहरि ने भोरे। कहती है, हे मेरी बावली सखी, जिनके चरण कमलों के स्पर्श से अहिल्या तर गई, उसका पाप पाप न रहा। वे श्री राम क्या इस धनुष को तोड़े बिना मानेंगे? रह ही नहीं सकते, अवश्य भंग करेंगे वो इसे, अवश्य। यह प्रतीति परिहर ही न भोरे। और इस विश्वास को तुम बिल्कुल भी मत तोड़ो, मत छोड़ो। अपने मन में ये विश्वास, ये धारणा रखो कि जिन्होंने इतने महान काम किए हैं, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की, न मारे जाने वाले राक्षसों तक को मार डाला, अहिल्या का उद्धार किया, उनके लिए ये धनुष, वे स्वयं ही सो की रेहू बिन शिव धनुष तोड़े। सो की रेहू, क्या वे रह जाएंगे? क्या वे मान जाएंगे बिना धनुष तोड़े? ना, अवश्य तोड़ेंगे। जेहि बिरंच रचसिए संवारे, तेहि श्यामल बर रचिहु विचारे। कहते हैं, वे जो ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी हैं, जिन्होंने इतनी संवार संवार के, सजा सजा के सीता की रचना की, इतनी सौंदर्य संपन्न सीता जी बनाई जिन ब्रह्मा जी ने, उन्होंने ही तेहि श्यामल बरु रचिहु विचारे, उन्होंने ही विचार करके ये नीलवर्णीय भगवान श्री राम की रचना की है, सीता जी के लिए ही तो की है। मेरी सखी, तुझे ये बात भरोसे नहीं आ रही क्या है? मुझे तो आई हुई है।
और तू संदेह से भरी हुई है। तासु बचन सुन सब हर्षाने, और इस सखी की बात जो बड़ी सकारात्मक कह रही है, गहरे विश्वास से भरी हुई कह रही है, पॉजिटिव एटीट्यूड है जिसका, सकारात्मक दृष्टिकोण, उसकी बात सुनकर सारी सखियां हर्षित हो गई, बहुत प्रसन्न हुई। ऐसे ही होई कहीं भी मृदुबाने, और सभी ने कहा ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। जैसा तू कह रही है सखी, वही सत्य हो, वही सत्य हो, वही सत्य हो। इतनी हर्षित हुई सारी सखियां। ये हर्ष ही बरस ही सुमन, सुमुख सुलोचन वृंद, जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो, तह तह परमानंद। कहते हैं राम जहाँ जहाँ से निकलते थे, वे सभी स्त्रियां उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करती थी, और हर तरफ जिस भी राह से वे निकल जाते थे, वही परमानंद की वर्षा वे करते चलते थे, और सभी उस परमानंद की वर्षा में नहा नहा कर तृप्त हो रहे थे, अघा नहीं रहे थे। पूरब दिशि गए दो भाई, और फिर पूर्व दिशा में वे दोनों भाई गए, जहां धनुष मग हित भूमि बनाए, जहां पर धनुष यज्ञ के लिए भूमि तैयार की गई थी कि यहां धनुष रखा जाएगा। वह स्थान प्रतियोगिता का स्थान, स्वयंवर का स्थान। चलते चलते वहां पहुंच गए जो पूर्व दिशा में था। अति विस्तार चारु गच ढारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी, और बहुत पक्का खुला उसके लिए चबूतरा बनाया गया था, बहुत मजबूत, बहुत ही सुंदर। विमल वेदिका रुचिर संवारी, और बहुत सुंदर वेदिका उसके लिए बनाई गई थी, जिसे बहुत अच्छे कलाकारों द्वारा संवरवाया गया था, बनवाया गया था। अपूर्व सौंदर्य से भरी हुई थी वह वेदिका, होनी ही थी भगवान शिव का धनुष जो वहां रखा जाना था। चहुदिस कंचन मंच विशाला, और चारों तरफ सोने का बना हुआ वह मंच था। रचे जहां बैठे वहीं पाला, ऐसे स्थान बनाए हुए थे जहां पर राजा लोग बैठेंगे। तेहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली बिलासा, और उसके पीछे एक मंडलाकार एक मंच बनाया गया था, जहां पर के कुछ अन्य विशेष लोग बैठने थे। कछुक ऊंच सब भांति सुहाई, बैठ ही नगर लोक जहाँ जाई, तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुबरन बनाए। और उस स्थान पर लोगों के बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। सुंदर सुंदर सफ़ेद उनके लिए भवन भी बनाए गए थे, अनेक प्रकार के, जैसे स्टेडियम में होता है ना कि मंच बनाए जाते हैं एक के बाद एक बैठने के लिए, लोग देख सके सारा समारोह। इसी प्रकार से पूर्ववासियों के बैठने के लिए भी वहाँ पर स्थान बनाए गए थे। जहाँ बैठ देख ही सब नारी, जहाँ स्थान, ऐसा स्थान जहाँ बैठकर सब नारियाँ भी देख सकें, उनको भी निमंत्रण था, स्त्रियाँ भी आके देखें, प्रतिबंध नहीं था स्त्रियों के लिए। जथा जोग निज कुल अनुहारी, सब अपने अपने कुल के अनुसार बैठें, उस कुल के अनुसार उनके लिए स्थान बना दिया गए थे कि राजकुल की महिलाएं यहाँ बैठेंगी, व्यापारियों की यहाँ बैठेंगी। इस प्रकार से अनेक अनेक जो श्रेणियां हैं उनके आधार पर उनके बैठने की व्यवस्था की गई थी। पूर्व बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही दिखावे ही रचना। और जो नगर के बालक थे, जो भगवान राम के पीछे लग लिए थे, साथ ही नहीं छोड़ रहे थे, यहाँ तक आ गए। ये जो धनुष यज्ञ का स्थान बना हुआ था, वेदी बनी हुई थी, भगवान राम के साथ साथ और मधुर वचनों के साथ साथ बोल बोलकर उनको उसके बारे में बता रहे हैं कि भाई भगवान राम तो बाहर के हैं, यहाँ के थोड़ी ना है, उन्हें क्या पता यहाँ क्या हो रहा है। तो वे बालक सारी जानकारी दे रहे हैं, उनको एक एक बात बता रहे हैं कि
क्या है, कौन सी चीज़ है, किस लिए है, कहाँ बनी है, यहाँ कौन बैठेगा, विस्तृत जानकारी भी दे रहे हैं। सब शिशु एहि मिस प्रेम बस परस मनोहर गात। सब शिशु इस मिस, एहि मिस, इस बहाने से, मिस माने बहाना, वो जितने बच्चे आए हुए ना सब इस बहाने से, दिखाने के बहाने। जैसे हम किसी को कोई वस्तु दिखाते हैं तो उसका हाथ पकड़ते हैं ना कि अरे वो देखो, तो ऐसे ही इस बहाने से वे क्या कर रहे हैं, भगवान राम का स्पर्श कर रहे हैं, उन्हें छू रहे हैं। ऐसे तो नहीं छुएंगे, तो क्या बहाना ढूंढा कि प्रभु ये देखिए, ये देखिए, उनको छू कर, और उनको छूने का जो वो सुख ले रहे हैं, स्पर्श सुख। तन पुलकित अति हर्ष हुई देख देख दो भ्रात, और उनका तन हर्षित हो रहा है, पुलकित हो रहा है। भगवान को जो छुएगा, स्पर्श करेगा, उसकी क्या हालत होगी। वो संभले हुए हैं, यही बहुत है, कि भगवान से बतिया रहे हैं, यही बहुत है। आदमी तो बतियाने की हालत में नहीं होता, बोलती बंद हो जाती है। और ये प्रभु राम की ही कृपा है कि उनकी ऊर्जा को इतना असंतुलित नहीं होने दिया बच्चों की। तूफान बनकर वो ऊर्जा बहती और उनको बेहोश कर देती, ऐसा नहीं होने दिया। अपनी कृपा रखी, उस शक्ति को कहा नहीं, बच्चे हैं, मुझे छू रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, इनको बेसुध मत करना, इन्हें अचेत मत करना, इन्हें सामान्य रखना। और उनकी तो हर्षित होकर पुलकित अवस्था हो गई है। देख देख दो भ्रात, और दोनों भाइयों को वो देखते ही जा रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं, तृप्ति ही नहीं हो रहे। और छूने के बाद तो उनका शरीर पुलक से भर गया है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीत समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब लेहि बोलाई, सहित सने जाई दो बुहाई। प्रेम के बस, भगवान राम सबके प्रेम के वशीभूत हुए पड़े हैं। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। सारे बच्चे ऐसे बढ़ बढ़कर राम को एक एक चीज बता रहे हैं, दिखा रहे हैं और बुला रहे हैं। जो भी बच्चा राम को बुला लेता है, इधर आइए, इधर आइए, और राम सबके पास जा रहे हैं। प्रेम के वशीभूत ऐसे हो गए हैं प्रभु, जो पुकार लेता है उसी के पास चले जाते। इधर से इस बालक ने पुकारा, उधर से उसने पुकारा, सबके पास जा रहे हैं। ऐसे बस में आ गए हैं प्रेम के। राम दिखावे ही अनुज ही रचना। अब राम ने प्रेम के वशीभूत होकर बच्चों से सब बातें सुन ली। अब वो अपने अनुज लक्ष्मण को सारी रचना दिखा रहे हैं। अब वे स्वयं बता रहे हैं लक्ष्मण को उस धनुष यज्ञ के बारे में, उस वेदी के बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में। राम दिखावहि अनुज ही रचना, कही मृदु मधोहर मधुर मनोहर बचना। और उसको बड़े मधुर और मनोहर वचन के साथ लक्ष्मण से कहते हैं, लव निमिष महु भुवन निकाया,
रच जासु अनुशासन माया। लक्ष्मण को एक एक बात बता रहे हैं, सुंदरता दिखा रहे हैं कि देखो, राम की आंखों से, राम के वचनों से जब लक्ष्मण उस सुंदरता को देखेंगे तब वह अलग ही दिखाई देगी। अभी तो बच्चे बता रहे हैं सारे, अब राम सब कुछ समझाते हैं कि देखो लक्ष्मण कैसी सुंदरता है यहाँ की। तो अब तुलसीदास जी क्या कहते हैं, लव निमिष महु भवन निकाया, रचहि जासु अनुशासन माया। कि वे प्रभु श्री राम जिनकी एक पलक झपकाने के चौथाई हिस्से में अनंत ब्रह्मांडों की रचना ये माया कर देती है, अनंत ब्रह्मांडों की। वे प्रभु श्री राम भक्ति हेतु सोई दीन दयाला, चितवन चकित धनुष मखशाला। वे भगवान श्री राम जिनकी एक पलक झपकने से करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना होती है, वे कितने आश्चर्य से इस धनुष की शाला को, धनुष की यज्ञशाला को देख रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, और लक्ष्मण को भी बता रहे हैं कि देखो लक्ष्मण कितना सुंदर, इसे देखो ये कितना सुंदर। कहते क्या प्रभु की लीला है, उनके सामने ये सुंदरता कोई सुंदरता है जो अनंत ब्रह्मांडों को रच देते हैं, लेकिन फिर भी वे प्रेम के वशीभूत होकर उस स्थान की प्रशंसा करते तृप्त नहीं हो रहे। बच्चे भी बड़े प्रसन्न हैं कि देखो हमने भगवान राम को ये बताया यहाँ के विषय में, तो उन्होंने वही बातें अपने अनुज को भी बताई। तो बच्चों के भी हर्ष का पारावार नहीं कि उनकी दी हुई सूचना राम के कितने काम आ रही है, और ये सब खेल सबके आनंद के लिए राम कर रहे हैं। कौतुक देख चले गुरपाही, जानी बिलुम्ब त्रास मनवाही। अब ये सारा कौतुक देखने करने के बाद भगवान के मन में भय आया, डरने लगे भगवान कि गुरु के पास जाना है। हम तो यहाँ सब घूमने फिरने में ही इतने मस्त हो गए, इधर यज्ञशाला में आ गए और गुरु हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो गुरु का भय, भगवान भी गुरु से भयभीत रहते हैं, उनको भी गुरु का डर रहता है। जाने बिलुम्ब त्रास मन माही, मन में त्रास डर हो गया भगवान के कि अरे ये तो देर हो गई। जास त्रास डर कहूँ डर डोई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कहते हैं वे राम जिनको देखकर डर भी डर जाता है, डर भी कांपने लगता है जिनको देखकर। वे राम भक्ति के अंदर स्वयं डरने का कैसा सुंदर अभिनय कर रहे हैं कि नहीं भाई देर हो जाएगी, गुरुदेव रुष्ट हो जाएंगे, चलो। तो गुरु का भय मान रहे हैं। भय भी जिनसे भय खाता है, वे कैसे लीला कर रहे हैं इस समय भयभीत होने की, डरने की। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरी आए। और जो बच्चे पीछे लगे हुए थे ना, उनको बड़ी मीठी मीठी मधुर मधुर बातें कह के ज़बरदस्ती भगाया भगवान ने कि भैया रे भगो यहाँ से, काहे हमारे पीछे लग लिए हो तुम, हैं हमें गुरुदेव के पास जाना है, अरे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं वो, और तुम पीछे ही पड़ गए हमरे। अब भगवान ने बहुत मधुर ढंग से प्रीतिपूर्वक मीठी मीठी बातें बताकर बुझाकर उन सब बच्चों को, बालकों को भगा दिया, भग लिए सारे। और जब वे सब चले गए तब वे गुरुदेव के पास लक्ष्मण को लेकर जाते हैं। सभय सप्रेम विनीत, गुरु के पास पहुंचे हैं, विश्वामित्र के पास भगवान राम। कैसे हैं सभय, डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं कि कहीं गुरुदेव यह न कह दें कि राम तुम तो कह रहे थे कि मैं लक्ष्मण को
अभी बस ये नगर दिखाकर अभी आया, अभी आया। तुम्हारी ये अभी हुई नहीं क्या? इतना ना कह दें गुरुदेव, इस बात का ही डर था, सभय। फिर सप्रेम, प्रेम के साथ लौटे हैं गुरु के पास, प्रेम के साथ बैठ गए उनके पास आके, विनीत होकर बैठ गए। अति सकुच, बहुत संकुचित थे, हेजिटेट कर रहे थे, सकुचाए हुए थे। क्यों सकुचाए हुए थे? कि मैंने विलंब कर दी, कहा तो था जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन लक्ष्मण को लेके मैं पूरा घूमता ही रहा, सारे उसको सब दिखा दिया, इतने में बहुत देर हो गई। तो संकोच था कि मैं जल्दी लेकर नहीं आया लक्ष्मण को, देर कर दी मैंने, मन ही मन संकोच है। सहित दो भाई, और इन भाइयों के साथ दोनों भाई वहां पर बैठ गए विश्वामित्र के पास। गुरुपद पंकज नाई सिर, बैठे आयुष पाए। आके गुरु के चरणों में अपना सिर झुकाया, हाथ जोड़े और कहा कि प्रभु अगली आज्ञा क्या है बताइए। हाथ जोड़कर विश्वामित्र के आगे बैठे हैं विनम्रता पूर्वक। यह है भगवान राम की शीलता, शिष्टता, संस्कार, विनम्रता। ऐसे भाव कहाँ किसी में देखने को मिलते हैं? तभी तो राम अपूर्व हैं। सर्वसमर्थ होने के बाद भी अति विनम्र, सहज सरल। कौन होता है ऐसा? समर्थ होने के बाद विनम्रता भला किसके पास रहती है? कोमलता कहाँ टिकती है? शिष्टता कहाँ बचती है? ये सब सुंदर विभूतियां तो तत्काल अदृश्य हो जाती हैं, शक्ति संपन्न होते हैं, समर्थ होते हैं। किंतु यहाँ तो प्रभु श्री राम सर्वसमर्थ है, और उसके बाद भी व्यवहार देखिए, कैसा शील भरा व्यवहार, सुशील व्यवहार, परम संस्कारित व्यवहार। बस राम का यही एक छोटा सा कण उनके गुण का धीरे से सुई से पकड़कर उठा लीजिए और संभाल कर अपने हृदय में रख लीजिए। सुई की नोक जितना कण भी अगर राम के गुण का हम उठा पाए, बात बन जाएगी, बात बन जाएगी। देखी राम छवि को एक कही, जोग जान की ये बरु आही। जो सखी इनहि देख नर नाहू, पन परिहरि हठ करहि विबाहू। को कै ये भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पनुराऊ न तजही, विधि बस हठि अविवेक ही भजही। को कै जो बल आई विदाता, सब कै सुनाए उचित फल दाता। तो जान की ही मिले बरु एहू, नाहिन आल इहाँ संदेहू। जो विधि बस अस बने संजोगो, तो कृत कृत होई सब लोगो। सखी हमरे आरती अति ताते, कब हुक अवहि एहि नाते।
नाही ता हम कहूँ सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूरी। यह संगुटु तब होई जब, पुण्य पुरा कृत भूरी। बोली अपर कहऊँ सखिनी का, एहि बिहाए अति हित सब ही का। को कै शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदुगात किशोरा। सब असमंजस आई सयानी, यह सुनि अपर कही मृदुबानी। सखी इनकै को अस कही, बड़ प्रभाव देखत लगु आही। परसि जास पद पंकज धूरी, तरी अहल्या कृत अग भूरी। सो की रही बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रीति परिहरिय न बोरे। जेहि बिरंचि रचि सिय सवारी, तेहि श्यामल बरु रचऊ बिचारी। तास वचन सुनि सब हर्षानी, ऐसे हूँ कही मृदुबानी। यह हर्षई बरसई सुमन, सुमुखी सुलोचनी वृंद। जाहि जहाँ जह बंधु दो, तै तै परमानंद। पूरब दिशि गे दो भाई, जह धनु मख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच डारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी। चौदिसि कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठई महिपाला। तेहि पाछे समीप चौपासा, अपर मंच मंडली विलासा। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठई नगर लोग जह जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुबरन बनाई। जह बैठे देखई सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। पुर बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखावहि रचना। सब शिशु एहि मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात। तन पुल कई अति हर सुहिए, देखी देखी दो भ्रात। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब लेहि बुलाई, सहित सने जाई दो बाई। राम दिखावई अनुजई रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निमेष मोह भुवन निकाया, रचय जासु अनुशासन माया। भक्ति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देखि चले गुरु पाही, जानि विलम्ब त्रास मन माही। जास त्रास डर कहु डर होई, भजन प्रभाऊ देखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरी आई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई,
किए विदा बालक बरि आई। सब सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाई सिर बैठे आयुष पाई।